दिल्ली में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। सभी राजनीतिक दलों ने इस विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी को मतदान होना है। वहीं वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। ऐसे में दिल्ली के इस चुनावी दंगल में सभी पार्टियां एक एक करके अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर उन्हें चुनावी मैदान में उतार रही है। सबसे पहले आपने अपने सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी थी, जिसके बाद धीरे धीरे अब कांग्रेस और बीजेपी भी अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने 11 जनवरी को अपने 29 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है। इस लिस्ट में बीजेपी ने कुछ पार्षदों को मैदान में उतारा है तो कुछ महिलाओं को। ऐसे में ये विस्तार से जानते हैं कि बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में किन किन उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है और किन किन उम्मीदवारों पर दांव खेला है। दरअसल दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 29 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने अब तक 2 लिस्ट के जरिए 58 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। दिल्ली वासियों के दिल में जगह बनाने के लिए बीजेपी ने इस बार कुछ अलग दांव खेला है। उसने अपनी लिस्ट में कई नामी और बड़े लीडर्स से लेकर दूसरे दल के बागियों, पार्षदों और महिलाओं पर भरोसा जताकर उन्हें अपनी दूसरी लिस्ट में शामिल किया है। इस तरह से 70 सीटों में से 58 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं। ऐसे में सबसे पहले आपको बताते हैं उन उम्मीदवारों के बारे में जो बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट में खास नामों में आते हैं, और ये भी बताते हैं कि इन्हें किन किन सीटों पर उतारा गया है। तो पूर्वांचली व बागी नेता भी लड़ेंगे चुनाव। सबसे पहला नाम है कपिल मिश्रा का, जिन्हें करावल नगर से टिकट दिया गया है। कपिल मिश्रा उन बागी नेताओं में आते हैं जो आप सरकार में मंत्री रह चुके हैं। कपिल मिश्रा पर आप सरकार में मंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। दूसरा नाम है अभय वर्मा का, जो कि पेशे से तो वकील हैं, लेकिन एक पूर्वांचली चेहरे के रूप में बीजेपी ने उन्हें लक्ष्मीनगर सीट से मैदान में उतारा है। गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों में दिल्ली की राजनीति में पूर्वांचलियों पर चर्चा तेज है। इसी के मद्देनजर पार्टी ने दोनों पूर्वांचली समाज से आने वाले चेहरों यानी कपिल मिश्रा और अभय वर्मा पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने इस लिस्ट में पूर्वांचल पृष्ठभूमि से ताल्लुकात रखने वाले और चेहरे को भी टिकट दिया है, जिनमें बजरंग शुक्ला, डॉक्टर पंकज सिंह और प्रद्युमन सिंह का नाम शामिल है। वहीं बीजेपी ने अपनी लिस्ट में पूर्व सीएम के बेटे और 8 पार्षदों को भी चुनावी मैदान में उतारा है। पार्टी ने दिल्ली के पूर्व सीएम मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना को टिकट दिया है। हरीश खुराना कई सालों से दिल्ली में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जिन्हें मोदी नगर से मैदान में उतारा गया है। ये पंजाबी सिख बहुल इलाके होने की वजह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इसके साथ ही बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में महिलाओं पर भी भरोसा जताया है। बीजेपी ने 5 महिलाओं को भी उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने मटिया महल से दीप्ति इंदौरा, मादीपुर से उर्मिला कैलाश गंगवाल और तिलक नगर से श्वेता सैनी को टिकट दिया है, जबकि नीलम पहलवान नजफगढ़ और प्रियंका गौतम कोंडली सीट से चुनाव लड़ेंगी। पिछले महीने ही प्रियंका गौतम ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। वहीं बीजेपी ने अपनी इस लिस्ट में पार्टी की मजबूत छवि को प्रस्तुत करने के लिए और संगठन को मजबूत करने वाले कुछ पूर्व पार्षदों समेत नए पार्षदों पर भी भरोसा जताकर उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। चुनावी मैदान में पार्षदों पर दांव। बीजेपी ने अपनी लिस्ट में 8 पार्षदों को शामिल किया है, जिसमें कमल बागड़ी, मनोज कुमार जिंदल, नीलम पहलवान, उर्मिला कैलाश गंगवाल, गजेंद्र दराल, उमंग बजाज, प्रियंका गौतम और अनिल गौड़ जैसे नाम शामिल हैं। वार्ड नंबर 80 से पार्षद कमल बागड़ी को बल्ली मारान सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि वार्ड नंबर 94 से पार्षद उर्मिला कैलाश गंगवाल को मादीपुर से, वार्ड 35 से पार्षद गजेंद्र सिंह दराल को मुंडका से चुनावी मैदान में उतारा गया है। वार्ड नंबर 17 से बीजेपी पार्षद मनोज कुमार जिंदल सदर बाजार सीट से ताल ठोकेंगे। तो वहीं पार्टी ने वार्ड नंबर 128 से पार्षद नीलम पहलवान पर विश्वास जताया है और उन्हें नजफगढ़ से प्रत्याशी बनाया है। राजेंद्र नगर से वार्ड नंबर 139 से पार्षद उमंग बजाज को, सीलमपुर से वार्ड 228 से बीजेपी पार्षद अनिल गौड़ को मौका दिया गया है। पार्षद प्रियंका गौतम कोंडली सीट से चुनाव लड़ेंगी। पार्टी ने हरिनगर सीट से पूर्व मेयर श्याम शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में जारी की, जिसमें पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य सदस्य शामिल हुए थे। बीजेपी की इस लिस्ट में साफ देखा जा सकता है कि बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करते हुए जातिगत समेत कई अन्य समीकरणों को भी ध्यान में रखा है। बहरहाल दिल्ली में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सभी पार्टियां जोश में आ गई हैं। बीजेपी भी अपने 27 सालों के सूखे को दिल्ली में खत्म करने के लिए पूरा जोर लगा रही है, चाहे वो रैलियों के माध्यम से हो या चुनावी वादों और मुफ्त योजनाओं के माध्यम से। ऐसे में देखना यह है कि क्या बीजेपी इस बार दिल्ली की सल्तनत पर सीएम पद की कुर्सी तक पहुंच पाती है या फिर इस बार भी निराशा ही उसके हाथ लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।